तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले से मैंने डायग्राम बना दिया हुआ है कि ये एक स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल मींस इसका अंदर का पोर्शन जो है होलो है और इसका रेडियस r है। और अगर इसमें कोई भी चार्ज होगा ना तो वो जो है सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज में रिपल्सन होता है। तो जो भी चार्ज है इसके अंदर वो चाहेगा कि दूर दूर हम जितना हो सके उतना रहे, इसलिए वो जो है सरफेस पर फैल जाता है। ठीक है, और इसलिए चार्ज सिर्फ सरफेस पर पाया जाएगा, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल के कारण आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल एंड इनसाइड द सेल। ओके, एंड हियर यू कैन सी यहाँ पर जो है बाहर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है 1/4 Q by r डैश होगा। यहाँ r डैश क्या है, तो सेंटर से इस P पॉइंट का बीच का डिस्टेंस है। ये मैंने जो डिराइव किया है ये कैसे किया है, तो ये जो है गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, और ये जो है जनरल फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो दोनों जो है एक ही चीज का फार्मूला हुआ, तो ये दोनों इक्वल होगा। और इस तरह हम लोग जो है ई का फार्मूला निकाल लिए और यहाँ पर हमने गॉस लॉ का यूज किया है। और दूसरा अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है सरफेस पर, तो यहाँ पर भी हम लोग जनरल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर गॉस लॉ के अनुसार जो फार्मूला होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इस तरह हमारा फिर से फार्मूला आ गया 1/4 Q by r स्क्वायर। ये r स्क्वायर क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। लेकिन ये फार्मूला जो है पूरा कंप्लीट फार्मूला नहीं है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो सरफेस है इसका, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, तो इस तरह Cu के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4πr²। 4πr² क्या है, तो इसका स्फेरिकल सेल का सरफेस एरिया हुआ। ठीक है, सिग्मा क्या है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, क्यू के जगह पर अगर सिग्मा 4πr² इस जगह पुट करेंगे तो हमारा r² से r² कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो बचेगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह हमारा क्या निकला कि इस सरफेस पर, किसी भी स्फेरिकल सेल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इस तरह हमें ये मालूम चला कि कोई भी स्फेरिकल सेल पर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके सिर्फ चार्ज डेंसिटी पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता है। और अगर फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल निकालना होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। इसके अंदर में कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। और इस गॉसियन सरफेस के लिए, जो छोटा सा गॉसियन सरफेस है, इसके लिए अगर हम गॉस लॉ का यूज करेंगे, इस टाइप से हम लोग फार्मूला अगर यूज करेंगे, तो यहाँ पर E इंटू 4πr², ये छोटा r है तो छोटा r² रहेगा। लेकिन यहाँ पर Q की जगह पर क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो 0/ε0 0 हो जाएगा। तो इस तरह E का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो आप ये याद रखें कि अंदर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है, सरफेस पर जो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और बाहर में जो है उसका वैल्यू जो है इतना है। मतलब क्या है कि बाहर में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम लोग सेंटर से उसका डिस्टेंस निकाल के, और जो जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस फार्मूला में हम यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं।